जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि लॉकडाउन के कारण क्लास जो है वो बाधित हो रही है, जिसके कारण हम आप सबों के बीच में ऑनलाइन क्लास लेकर आए हैं। और हमारा चैनल का नाम है प्रेम कुमार कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। अगर आप मेरे पढ़ाया हुआ से अगर संतुष्ट होते हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारा सारा वीडियो आपके पास पहुंचता रहे। जैसा कि आज हमारा पहला क्लास होगा इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का, जिसे आप शॉर्ट में ITF भी बोल सकते हैं। जो आपके एग्जाम में ये 2 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स के होंगे और है ना दूसरा क्वेश्चन 4 मार्क्स के होंगे, जो सेक्शन ए में रहेंगे और सेक्शन बी में रहेंगे। अब आइए हम लोग आज 1 नंबर के लिए है ना जो एग्जाम में पूछा जाता है वो पढ़ाई करेंगे। तो है ना आप अच्छा से देखेंगे सभी लोग और समझने का प्रयास करेंगे कि अगर बाहर में साइन इनवर्स हो तो आप अंदर में साइन लाने का कोशिश करेंगे, ताकि ये दोनों कैंसिल हो जाए और एक्स बच जाए। ठीक है, कॉस अगर बाहर में कॉस इनवर्स हो तो आप अंदर में कॉस लाने का कोशिश करेंगे, ताकि ये दोनों आपस में कट जाए और है ना एक्स बच जाए। अगर बाहर में tan इनवर्स हो तो आप अंदर में tan लाने का कोशिश करेंगे, ताकि ये दोनों आपस में कट जाए और ये जो बच रहा है आपका एंगल अंदर वाले का, वही हमारा प्रिंसिपल वैल्यू या वैल्यू कहलाता है। इसी प्रकार से बाहर में सेक इनवर्स हो तो आप अंदर में सेक लाने का कोशिश करेंगे, ताकि ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाए और एक्स बच जाए। ठीक है, बाहर में अगर कॉस इनवर्स कॉसेक इनवर्स हो तो आप अंदर में कॉसेक लाने का कोशिश करेंगे और है ना ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और एक्स बच जाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर बाहर में साइन इनवर्स था तो आप अंदर साइन लाने का प्रयास कर रहे थे। अगर बाहर में साइन हो तो आप अंदर में साइन इनवर्स लाने का कोशिश करेंगे। जस्ट ये वाला फॉर्मूला का ये उल्टा हो जाता है। अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ने के साथ साथ ये भी देखेंगे हम लोग है ना कि अगर कभी कभी आपको ऐसे भी क्वेश्चन मिलेंगे कि अगर बाहर में साइन इनवर्स और इसका एंगल है ना माइनस में अगर दिख जाए, तो आप क्या करेंगे कि ये माइनस को बाहर निकाल देंगे और लिखेंगे साइन इनवर्स एक्स। अगर कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स हो तो आप है ना माइनस को बाहर निकाल देंगे और ये हो जाएंगे कॉसेक इनवर्स एक्स। अगर बाहर में tan इनवर्स माइनस एक्स लिखे तो आप इस माइनस को बाहर निकाल देंगे और tan इनवर्स एक्स लिखेंगे। अगर है ना कॉट इनवर्स माइनस एक्स लिखेंगे तो आप इसके बदले लिखेंगे फॉर्मूला पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। अगर सेक इनवर्स माइनस एक्स लिखेंगे तो आप इसका फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। अगर कॉस इनवर्स माइनस एक्स लिखेंगे तो आप इसका फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। यानी कि आपको ध्यान से याद रखने की जरूरत है कि 3 को जो होंगे उसके अंदर अगर माइनस रहेंगे तो माइनस बाहर निकल जाएंगे। और है ना 3 को है ना हम लोग देखेंगे कि अगर ये 3 को हम लोग देखेंगे तो आप याद रखिएगा कि साइन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स और tan इनवर्स में अगर माइनस आते हैं तो हम माइनस को बाहर कर देंगे। और अगर है ना कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉस इनवर्स में अगर माइनस दिखेंगे तो आप इसके बदले सबसे पहले पाई का इस्तेमाल करेंगे, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, हम लोग देखेंगे कि एक नंबर के लिए एग्जाम में पूछा जाता है, और ये जो 1 नंबर वाला भी आपको बताने जा रहे हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप इसे नोट कर लेंगे DVI के रूप में। क्योंकि ठीक है या एग्जाम में 1 नंबर के लिए सबसे पहले इसको है ना सेलेक्ट किया जाता है या सबसे ज़्यादा, फिर उसके बाद ये इम्पोर्टेंस हो जाता है। तो ये 2 टॉपिक अगर आप अच्छा से पढ़ाई कर लेते हो तो इसका मतलब है कि एग्जाम में ठीक है 1 नंबर आपका फिक्स हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग इसके बारे में ध्यान देंगे कि अगर साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स हो, अगर इन दोनों का एंगल आपस में सेम हो जाए तो हम लोग है ना डायरेक्टली इसके बदले π/2 का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर उसी प्रकार हम लोग देखेंगे है ना ये पहला नंबर पे, दूसरा नंबर पे देखेंगे कि अगर tan इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स का अगर एंगल सेम दिख जाता है तो हम लोग इसके बदले है ना डायरेक्टली π/2 का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इसी प्रकार थर्ड नंबर पे हम लोग देखेंगे कि अगर सेक इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स का है ना एंगल अगर सेम हो जाए तो हम इसके बदले भी π/2 का इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो आइए है ना, आज हम लोग जो है ना फॉर्मूला को अभी हम लोग पढ़ाई कर रहे थे 1 मार्क्स के लिए, जो एग्जाम में पूछा जाता है, इस पर हम लोग है ना आपके सामने ये 2 एग्जाम्पल को रखें। ठीक है, अगर ठीक है ये 2 एग्जाम्पल को अगर आप समझ जाते हैं तो आप NCERT केसी सिन्हा, आर डी शर्मा या RS अग्रवाल कोई भी बुक हो तो आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए हम लोग सबसे पहले इस एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। पहला एग्जाम्पल, तो सबसे पहले हम सबों को लिखना है अपने स्टाइल में है ना गिवन दैट में ये लिखना है जो सबसे पहले हम लोगों को दिया हुआ है sin इनवर्स 1/√2। आपको सबसे पहले लिखना है कि क्या मुझे फाइंड करना है, तो लिखना है टू फाइंड वैल्यू या प्रिंसिपल वैल्यू। अब आइए हम सभी लोग लिखेंगे नाउ अब। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे और हम लोग बराबर देंगे, लिखेंगे sin इनवर्स। जैसा कि आप सबों को बताया गया कि अगर बाहर में sin इनवर्स हो तो आप अंदर में sin लाने का कोशिश करेंगे, और हम लोग देखेंगे क्या कि हमारा जो फॉर्मूला में x दिख रहा था वो x के स्थान पे कोई ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल हो सकता है, और वो टेबल यहाँ पे 1/√2 दिख रहा है। अब हम लोग देखेंगे क्या कि ये जो 1/√2 है, sin लाने के लिए 1/√2 कितना डिग्री में होता है। तो हम लोग जैसा कि जानते हैं कि sin का 1/√2 जो वैल्यू होता है वो 45 डिग्री का होता है, और हम सभी लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं कि 45 डिग्री को π/4 के रूप में लिख सकते हैं। अब देखो बाहर में sin इनवर्स आ गया और अंदर में sin है, यानी कि ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और ये जो बच गए π/4 यही हमारा वैल्यू या प्रिंसिपल वैल्यू हो गया, और यही हमारा आंसर था। अब आइए हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे और हम लोग ये दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे माइनस वाला, कि आखिर में किसी भी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के एंगल में अगर माइनस दिख जाए तो हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले जो दिया हुआ रहेगा उसको आराम से लिखेंगे, जिसे हम लोग गिवन दैट बोलते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे गिवन दैट, मतलब जो दिया हुआ क्या है cos इनवर्स -1/2। सबसे पहले आपको लिखना है कि मुझे फाइंड करना है इसका वैल्यू। अब हम लोग लिखेंगे नाउ अब हम लोग देखेंगे क्या देखेंगे कि यहाँ पे हम लोग बराबर देंगे, लिखेंगे cos इनवर्स -1/2। जो क्वेश्चन दिया हुआ था मैंने उसी को लिख दिया। अब हम लोग यहाँ पे कंसीडर करेंगे कि x के स्थान पर है ना यहाँ पे 1/2 दिख रहा है, और अब यहाँ पे आ गया cos इनवर्स -x। और हम लोग ठीक है फॉर्मूला हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं फॉर्मूला कि अगर cos इनवर्स -x, यानी कि आपको हम बगल में दिखा सकते हैं कि अगर cos इनवर्स अगर -x हो तो हम लोग इसके बदले फॉर्मूला पढ़ाई किए थे पाई माइनस cos इनवर्स x, यानी कि अगर cos इनवर्स -x हो तो इसके बदले हम लोग लिख सकते हैं पाई माइनस cos इनवर्स x, यानी कि यहाँ पे भी cos इनवर्स -x दिख रहा है, इसके बदले हम लोग है ना फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं cos इनवर्स, मतलब cos इनवर्स -x दिखने के कारण हम लिख सकते हैं पाई माइनस cos इनवर्स x। और cos इनवर्स x तो x के स्थान पे यहाँ क्या दिख रहा है, तो दिख रहा है 1 और बाई में 2। अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग पढ़ चुके हैं कि बाहर में cos इनवर्स हो तो अंदर में हम लोग cos लाने का कोशिश करते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं क्या कि ये जो 1/2 है ये हमारा sin cos 60 डिग्री का मान होता है, यानी कि cos 60 डिग्री का मान होता है, और 60 डिग्री को हम है ना π/3 लिख सकते हैं, जैसा कि हम लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं। अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे, लिखेंगे पाई, ये cos इनवर्स और ये cos कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे बच जाएगा π/3। अब हम लोग देखेंगे क्या कि ये भिन्न का घटाव लग रहा है, इसलिए सबसे पहला काम 1 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 3 हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग आगे देंगे तो 3π और -π, यानी कि 3π में 1 पाई चला गया तो 2π/3, और यही हमारा आंसर हो गया। तो हम लोग देखेंगे